एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा के हिस्ट्री टॉपिक करेंगे जो कि हमारे रह गए थे। ये टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर रहने वाला है मुगल वंश। ठीक है, हमारा जो मुगल वंश है आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। सेकंड है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ। अकबर की विजय होती है और हेमचंद्र हार जाता है। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था। हेमू एक हिंदू राजा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू का अकबर के साथ युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें हेमू की आंख में तीर लगने के से मौत हुई थी। माना जाता है कि अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। हुमायूं नेक्स्ट हमारा हुमायूं की मृत्यु सन 1556 ईस्वी को के बाद दिल्ली का शासक हेमू बना। हेमचंद्र यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? हेमू। ठीक है, हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है हेमचंद्र पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध कर चुका था। जो हेमचंद्र है पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध कर चुका था, एक भी युद्ध नहीं हारा था। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। अकबर ने शाह कुली खां को नारनौल की जागीर दी थी। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। और जो संत सूरदास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संत सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था 1478 ईस्वी में। ठीक है, संत सूरदास के गुरु आचार्य बल्लभाचार्य संत हरिदास था। सूरदास की रचना थी सुरसागर सुरसावली। ठीक है, हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इसके पिता हुमायूं था और माता हमीदा बानो बेगम साहिबा थी। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है बीरबान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की। 1672 ईस्वी में सतनामी ने औरंगजेब के फौजदार ताहिर खां और उनके सैनिकों को हरा दिया था। 1672 ईस्वी में सतनामियों ने नारनौल के उनके आसपास के क्षेत्रों अपना अधिकार कर लिया। मार्च 1672 ईस्वी में औरंगजेब के बाद शाहजादा मोहम्मद अकबर और अहमद खां के सतनामियों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मेवातियों की हार हुई। नेक्स्ट है जाट विद्रोह 1680 में जाट विद्रोह। राजा राम और उनके भतीजे चूड़ामन ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह का मुख्य केंद्र सोंधी और सिनसिनी था। जाटों की आंतरिक लड़ाई को खाप कहा जाता था, यानी कि जो जाटों की लड़ाई हुई थी आंतरिक, उसको क्या खाप कहा जाता था। बंदा बैरागी के गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया। जो बंदा बैरागी था ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, बंदा बैरागी ने उन्होंने उनके पूरी सेना के कमांड करी थी। ठीक है, नेतृत्व किया था, सबका नेता था वो। ठीक है, तो बंदा बैरागी ने कमांड संभाली थी। आगे है बंदा बैरागी के गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे बंदा बैरागी ने। ठीक है, बंदा बैरागी ने अपना बहुत ज़्यादा वीर योद्धा था बंदा बैरागी। ठीक है, अपना मुख्यालय सोनीपत के पास सिहरी खांडा को बनाया। वहाँ सिहरी खांडा को अपना मुख्यालय बनाया, वहाँ रहने लगा और सभी मुगलों को मारता चला गया। ठीक है, मुगलों के लिए वो सबसे बड़ी परेशानी थी। ठीक है,
1710 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल के तराइन में 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हरा दिया था। 1709 ईस्वी बैटल सोनीपत बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1715 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब में मुगल बादशाह फखरुद्दीन ने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी थी। किसने करवाई थी? गुरदासपुर पंजाब में मुगल शासक फखरुद्दीन ने, ठीक है, बंदा बैरागी की हत्या करवा दी थी। नादिर शाह, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, युद्ध में रंगीला की हार हुई, नादिर शाह की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति कमजोर हो जाती है। नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस मयूर सिंहासन अपने साथ ले गए थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छिन छिन होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।